तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का रिवीजन करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फटाफट। फोर साइड क्लोज फिगर, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इट इज अ फोर साइड क्लोज फिगर। एक फोर साइड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं तो सबसे स्पेशल केस जो क्वाड्रिलेटरल का होता है वो होता है एक पैरेललोग्राम का। हमने पढ़ा था क्या होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स, ये क्या होते हैं आपके, ये इक्वल होते हैं। फिर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कैसे बनता है, अगर पैरेललोग्राम का वन एंगल वो 90 डिग्री हो जाए तो आप क्या कहोगे, वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर इसकी एडजेसेंट साइड, रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाए, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो आप क्या कहोगे, ये स्क्वायर है। ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसी तरह से पैरेललोग्राम से रोम्बस कैसे बनेगा, रोम्बस कैसे बनेगा कि अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें आपको फिगर्स को ही प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की बना रेक्टेंगल प्रूव करो, रेक्टेंगल है तो स्क्वायर प्रूव करो, पैरेललोग्राम है तो रोम्बस प्रूव करो। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इज इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। शो क्या करना है हमें, रेक्टेंगल। जो फिगर शो करनी होती है वही आपको बनानी होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था जो फिगर आपको शो करनी है वही आपको शो करना रेक्टेंगल, तो आप एक रेक्टेंगल ही बनाओगे, आप एक रेक्टेंगल ही बनाओगे। तो ये आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये आपने क्या बना दिया, रेक्टेंगल, दैट इज ए बी सी और डी। अब अगर मैं गिवन की बात करता हूं, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ रही है, ABCD is a पैरेललोग्राम। और आपको कहा जा रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल। तो आप कहोगे ABCD is a पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AC is equal to डायगोनल BD, इन विच डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से, जहां डाउट होगा वहां साथ साथ में क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब आप प्रूव करोगे, नाउ वी विल स्टार्ट अवर प्रूफ। मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं ए बी सी, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, एंड ट्राइंगल ए बी डी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कहना ही सही था ए बी सी। तो अगर आप ए बी सी में देखो तो देखो ए बी क्या है, कॉमन साइड। ए बी सी में भी ए बी है और ए बी डी में भी ए बी है। तो पहला चीज तो क्या हो गया, ए बी कॉमन है। तो आप क्या कहोगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो रीजन कॉमन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स AC इज इक्वल टू दिस, तो आपको गिवन नहीं है। इसके अलावा AB से आगे जाता हूं तो BC AD के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो आपने कहा BC, ABC से क्या हो गया, BC इज इक्वल टू AD, रीजन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में गिवन है ABC में हो गया आपका AC और BD इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BD के। तो आप कहोगे AC इज इक्वल टू BD, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको क्या गिवन। जैसी ये चीज इक्वल होगी तो आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. Triangle ABC is congruent to triangle ABD.
रीजन क्या होगा, बाय एस एस एस। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो चीज कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ट्राइंगल एबीसी में एक एंगल दिखाई दे रहा है मुझे, एंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीडी में इसी तरह से एंगल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखना हो तो वो हो गया एंगल ए। अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं और इसको एंगल क्या ले लेता हूं, 2, ये एंगल 1 और एंगल 2, तो कैन आई से दैट हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब जो आप चेंजेस करो पहले फिगर में दिखाने हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। नाउ देखो, जो आपका ये AD है वो BC के क्या है, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज, वेरी गुड, AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। को इंटीरियर एंगल क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब 2 1 के इक्वल है, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, and which implies angle 1 is equal to 90 degree. That is one angle of parallelogram is 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. Therefore ABCD is a rectangle. तो जो भी फिगर आपको प्रूव करनी है, पहले प्रॉपर्टी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि पैरेललोग्राम गिवन है तो रेक्टेंगल में कैसे जाओगे, बस एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, चले आगे, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।